झरिया में एक बार फिर से चुनावी कुरुक्षेत्र सजने लगा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे उम्मीदवार अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि झरिया की जो मौजूदा स्थिति है वो आज भी दशकों पुरानी स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ के लोग अब भी जो मूलभूत समस्या है उससे जूझ रहे हैं। जो मूलभूत इनको सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो आज भी इनको नहीं मिल पा रही है। क्या है झरिया में राजनीति माहौल, आइए हम पब्लिक से बातचीत करते हैं और जानते हैं। आप बताइए कि झरिया में आप कब से रह रहे हैं? झरिया में तो मेरा पैदाशी है जगह दीदी, सब कुछ यहाँ का, सब कुछ है जगह। तो अभी आप लोगों के सामने क्या समस्या है? जब आपने जन्म लिया तो क्या समस्या थी और आज कोयरी बांध में हम लोग रहते हैं, सतमुड़वा कोयरी बांध में। पूर्णिमा सिंह का विधायक था मगर हम लोग को कुछ नहीं उपाय मिला, ना कुछ अथी मिला, सुविधा नहीं मिला, ना पानी ना बिजली ना अथी, कोई चीज़ का लगी कुछ नहीं मिला। क्या आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस बार किस तरह का जनप्रतिनिधि आप लोग चाह रहे रागिनी सिंह जीते? अगर रागिनी सिंह जीत गया तो अगला बार भी बीजेपी का सरकार था तो बहुत अच्छा हम लोग का माहौल था। इस बार वैसा माहौल नहीं है कांग्रेस के राज में। बताइए कि झरिया में अभी क्या समस्या है, यहाँ की जनता किस चीज़ से परेशान है, क्या बदलाव चाहती है? फर्स्ट यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर पढ़ लिख कर लोग टेम्पो चलाते हैं, अच्छा जीनियस लड़के का यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। और सरकार जो हेमंत सरकार की जो प्रवृत्तियाँ हैं, इन्होंने कोई ऐसा स्किल डेवलपमेंट नहीं किया कि यहाँ के लोगों का, झारखंड के लोगों का विकास हो। झारखंड के लोग जो है बाहर जाके काम करते हैं और यहाँ पर अकूत संपत्ति होते हुए इस संपत्ति का लूट लगा हुआ है। जो हम लोग मेहनत करके खाते हैं वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर उनके पास जो है सरकार के पास सारा पैसा जाता है 2 नंबरिया, और लोग बड़े बड़े गुंडा मवाली उत्खनन चलाते हैं चोरी छिपके से और लाखों लाख संपत्ति यहाँ से लूटी जा रही है। अगर ये कुछ संपत्ति खत्म हो जाएगा तो यहाँ का जो व्यवस्था होगा, आने वाले में कटोरा लेके भीख मांगेंगे। तो क्या लगता है झरिया की राजनीति हमेशा से 2 परिवारों के बीच इस बार देखने को मिल रही है, तो क्या लग रहा है कि बदलाव ज़रूरी है? क्योंकि अगर बदलाव भी होता तो एक ही परिवार से दोनों रहेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बदलाव 2 परिवार से है मगर यहाँ पर सरकार, केंद्र की सरकार है, भाजपा की सरकार की जो प्रवृत्तियाँ हैं, इन्होंने जो विकास का कार्य किया है, आज सीमा से लेकर के पूरे राज्य को और गांव को जोड़ा है, जिससे लोगों का काफ़ी विकास हुआ है। आज पूरा उत्तर प्रदेश और जितने जहाँ भाजपा के राज है वहाँ बहुत ज़्यादा ही कुटीर उद्योग से लेकर जीवंत किया गया, भारतीय संस्कृति को फिर से उजागर किया है। और इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि भाजपा की जो है कैंडिडेट यहाँ से झरिया से जीतेगी। बिल्कुल, तो बदलाव की ज़रूरत है, विकास नहीं हुआ है, इनका यही कहना है। आप बताइए कि झरिया में आपके हिसाब से अभी क्या काम हुए हैं पिछले 5 सालों में और अभी और क्या काम होने बाकी हैं आपके? झरिया में सबसे बड़ी समस्या पानी की। हर घर में जल लगना चाहिए था जो नहीं लग पाया है, ये बहुत दुख की बात है। झरिया प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए था, जो प्रदूषण से मुक्त नहीं हुआ। ये कोल मंडी है, यहाँ 1 घंटा में अरबों रुपये का सौदा हो जाता है, परंतु झरिया के जो निवासी हैं वो विकास के साथ साथ प्रदूषण से बहुत दुखित हैं। प्रदूषण से लोगों को बहुत तरह की बीमारी हो रही है और कोयलांचल से जहाँ अरबों रुपया केंद्र सरकार को जाता है वहाँ के लोग रोग बीमारी से मर रहे हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि उन्हें सोचना चाहिए कि कम से कम हम जहाँ से लूट रहे हैं, खा रहे हैं, वहाँ की जनता को सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है झरिया। बिल्कुल, झरिया में जो सबसे बड़ी समस्या आज तक देखने को मिली वो पानी की समस्या थी। कुछ और भी लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हमें दिख रहे हैं, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। ये काफ़ी दिनों से झरिया में रह रहे हैं, जानना चाहेंगे कि आप झरिया में कब से रह रहे हैं? झरिया में बहुत दिन से रह रहे हैं। आपके हिसाब से क्या बदलाव की ज़रूरत थी झरिया में, या कुछ ऐसी चीज़ें जो अब तक नहीं बदली झरिया में? सब बदलावे है। संतुष्ट हैं आप अपने मौजूदा जनप्रतिनिधि से? संतुष्ट हैं? हाँ, नहीं संतुष्ट नहीं है। क्या क्यों संतुष्ट नहीं है? क्या और चाहते हैं आप? हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, किस तरीके का बदलाव? अब तो बदलाव वही 24 तारीख के बाद बुझाएगा। 24 के बाद बुझाएगा। आप बताइए कैसा जनप्रतिनिधि आप चाहते हैं? संतुष्ट हैं या नहीं अभी मौजूदा जनप्रतिनिधि? हम सुनते हैं, थोड़ा तेज बोलिए। अभी जो आपके यहाँ के विधायक हैं, आप उनसे संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं उनके काम से? क्या कहते हो? यहाँ के विधायक से
होगी अब की। अच्छा, इस बार रागिनी सिंह वही जीतेगी। ये काम काहे रागिनी सिंह होई हने? हम पूरा नहीं किया है हम लोग का। पुरनका काम नहीं खे कैले ना कम काम किया है, टाइम टाइम पर नहीं आता जाता है। अभी रागिनी के चांस है। तब फुल कॉन्फिडेंस बा कि उहे जीते हैं। सो बिल्कुल समय समय पर नहीं आते हैं विधायक, इसको लेकर इनका कहना है। आइए यहाँ पर जो भैया पान बेचते हैं इनसे हम बातचीत करते हैं। भैया बताइए, कब से पान बेच रहे हैं आप? 1995। 95 से आप पान बेच रहे हैं। यहीं पे आपकी दुकान लगी है इतने वर्षों से? जी जी जी। तो कितने संतुष्ट हैं आप मौजूदा विधायक से? बोलो बोलो। अच्छा, क्या आपके हिसाब से झरिया में क्या बदलाव और होने चाहिए? क्या काम हुआ है पिछले साल में, या फिर और क्या काम होने चाहिए? इधर तो काम हुआ है, इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है, काम अच्छा हुआ। संतुष्ट हैं आप? बताइए कि आपके हिसाब से पिछले 5 सालों में क्या काम होने चाहिए थे और क्या और बदलाव देखने की ज़रूरत थी झरिया में? पहला तो विधायक बनी थी तो सबसे पहले सिंह नगर में एक आदमी एक्सीडेंट करके मर गया था, तो उस समय वादा की थी कि कतरास मोड़ दुखरनी मंदिर या सिंह नगर होके कोई भी हाईवा नहीं चलेगा तो मेरे लाश पर चलेगा। विधायक जी आश्वासन दी थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ, लगातार चलते रहा। फिर उसके बाद 4 गो 5 गो घटना ऐसा हम लोग को देखने को मिला। अब प्रदूषण का वही हाल है, कोई सुधार नहीं हुआ, ना पानी छिड़काव होता है ना कुछ होता है। ऐसी भी बातें कही जा रही थी कि सिर्फ 5 साल जो है वो बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है काम करने के लिए, उनको और वक्त की ज़रूरत है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 5 साल ज़्यादा समय नहीं होते, लेकिन कम ही समय है तो काम नज़र आना चाहिए ना। और दिन पर दिन तो बेरोजगारी फैल रहा है। क्या चाहते हैं इस बार हम लोग भी बदलाव चाहते हैं। बदलाव क्या उम्मीद है आपको अपने नए जनप्रतिनिधि से? नए जनप्रतिनिधि से बहुत उम्मीद हम लोग रखे, काहे कि जनप्रतिनिधि नहीं थी तो 5 साल जनता के बीच में रही, हर रोज हम लोग से भेंट होता रहा जनता से। यही सबसे बड़ा चीज़ कि हर दुख सुख में रही है सबके साथ। अब समस्या हम लोग के कोयरी बांध सतमुलवा में भी हर चीज़ में रागिनी सिंह खड़ा रहा, हर चीज़ में मदद किया, हर चीज़ में जो चीज़ बेटी का शादी हो, मरनी हो, हर चीज़ में खड़ा रहा। हाँ, जनता के बीच में रहा। आज हम लोग के साथ ऐसा हो गया कि साला का कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि ये आए कि एक बार 5 साल इसको दिए, 5 साल इसको देते हैं। अगर ऐसा काम होगा तो देखल जाएगा। आइए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या लग रहा है कि इस बार झरिया का जो चुनावी मीटर है वो क्या इशारा कर रहा है? बदलाव होगा। क्यों लग रहा है कि ऐसा बदलाव होगा? परिस्थिति ऐसी बन गई है विधानसभा में कि बदलाव होना तय है। निश्चित है, एकदम निश्चित, एकदम श्योर है। क्या लग रहा है कि अगर बदलाव होता है तो यहाँ के लोगों के हित में क्या देखने को मिलेगा? शुरू से झरिया की जनता देखी है, जब तक यहाँ पर भाजपा का राज रहा है तब तक सारी व्यवस्थाएं सही चली है। ये 5 साल से तो लगता है कि हम लोग क्या बताएं, त्रस्त हैं यहाँ पर, प्रदूषण से ऐसे त्रस्त हैं हम लोग कि रहना मुश्किल है यहाँ पर। बहुत बुरा हाल है यहाँ पर प्रदूषण से। बिल्कुल, झरिया की जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो है प्रदूषण। आप बताइए, आपके हिसाब से कितने संतुष्ट हैं आप अपने जनप्रतिनिधि से? चुनावी मीटर इस बार क्या इशारा कर रही है? इशारा बदलाव के कर रही है। प्रदूषण से त्रस्त हैं हम लोग, लेकिन इस पर कोई काम हो ही नहीं रहा है। क्या लग रहा है कि बदलाव होगा? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव। इस बार जो है जो चुनाव हो रहा है इसका मेन झरिया का मुद्दा पॉल्यूशन नहीं है। हम लोग यहाँ का तो मुद्दा यही है। झरिया की जनता जब वोट देने जाएगी तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देगी आपके हिसाब से? प्रदूषण भी एक मुद्दा है। विधायक जो हैं कभी जनता के बीच आते ही नहीं हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि झरिया में चुनावी मीटर काफ़ी गर्म माहौल देखने को मिल रहा है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा शिकायत देखने को मिल रही है। तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि वो संतुष्ट है। हालांकि झरिया की जनता तय करेगी 20 तारीख को कि आखिर इस बार इन दोनों परिवारों की बहुओं में किसका चुनाव होता है, क्योंकि ये दोनों लड़ाई जो है एक ही परिवार की दोनों बहुओं के बीच में देखने को मिल रहा है। 2 गोतनियाँ इस बार आमने सामने मैदान में खड़ी। आपको बता दें कि 5 साल पहले 2019 में
पूर्णिमा नीरज सिंह जो है वो चुनाव जीत गई थी, रागिनी सिंह परास्त हुई थी, लेकिन भाजपा पार्टी ने वापस से उन पर इस बार जो है विश्वास जताया है। अब देखते हैं कांटे की लड़ाई एक बार वापस से देखने को मिल रही है और झरिया की जनता क्या फैसला करती है। जो मेन मुद्दे यहाँ पर लोगों के सामने देखने को मिले वो यही था कि प्रदूषण से वो परेशान है। आप देख सकते हैं झरिया में हम मौजूद है मोड़ पर और इतनी ज़्यादा प्रदूषण है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर धूल उड़ रहे हैं। साथ ही साथ पानी की समस्या जो है यहाँ पर आज नहीं बल्कि वर्षों से वो जस की तस बनी हुई है। इसके अलावा बेरोजगारी की समस्या है। पढ़े लिखे युवा जो हैं वो बेसिक नीड पूरी करने के लिए ऑटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, तो ग्रेजुएशन पास जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, पलायन हो रहा है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर इस बार झरिया की जनता जो है वो वोट करेगी और फैसला करेगी कि आखिर इस बार कौन होगा उनका विधायक। चुनावी मीटर में फिलहाल इतना ही। हम आपको तक इस तरह के तमाम अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।